आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों की, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, शादी करने के बाद आप ये समझते हैं, खासतौर बेटों की शादी के बाद, कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। जिम्मेदारी नहीं बढ़ी। आपका बेटा समझदार है, जब भी तो आपने शादी करी ना एक समझदार लड़की से। तो जिम्मेदारी कहाँ बढ़ी? अब वो दोनों आपस में अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। आप तो बस अब केवल कर्तव्याधीन हो कि भाई अगर आपको कुछ बोल दिया जाता है कि आपको पापा मम्मी माँ बाबूजी, आपको ये कार्य आपके लिए, या इसका निदान, इस चीज का आप हल निकालिए, समाधान दीजिए, या कुछ कार्य करना है, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन दिल दिमाग में सोच सोच के भाई ये करना वो करना, जबरदस्ती उनको हर चीज की हिदायत दिए रखना, हर चीज में टोका टाकी रोका राकी, मीठा मीठा घुमा फिरा के बातें पूछते रहना, खास तौर पे ये सब स्त्रियां करती हैं। तो क्या आप पुरुष लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी पत्नियों को कसम तो दिला दो, भाई तू लंबी बात नहीं कर। दिन में एक बार बात भी करती है तो उसको भी कम कर दे, 2-4 दिन में एक बार कर लिया कर। और नहीं तो कम से कम थोड़ी सी बात, बस हल्की सी। नहीं तो दिन में दो दो फोन हो जाते हैं, एक वीडियो कॉल हो जाता है, एक दो बार वैसे नॉर्मल कॉल। क्या मतलब बनता है बताइए आप? ठीक है ना, करती हैं स्त्रियां, करती हैं, वो चाहे कितना भी आए बाएं बात कर ले। अब फिर स्त्रियां रुकती नहीं, जबरदस्ती की बात करी चलेंगी, और नहीं तो उसकी, नहीं तो छोटी छोटी बात पूछेंगी, फिर अपनी कोई बताएंगे, उधर की बताएंगे। मतलब वो सारा अपना दिल दिमाग का खजाना वहीं पे खाली करती हैं। लेकिन क्या तो नॉर्मल गॉसिप से तो समझ में आता है, वहां तो क्या तो छोटी छोटी बातें पकड़ के चलने वाली बात होती है। दोनों माँ बेटी हैं, या क्या कहते हैं, माएँ अपने बेटों से ही बात खूब करती हैं जिनका बेटा है। ठीक है, तो वहां दिक्कत पैदा हो रही है। तो इसीलिए मेरी भावना ये, हमारा दिल दिमाग तो वहीं लगा रहता है। भाई मेरे को एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कठोरता के साथ। अभी आपके बच्चे मान लो बेंगलोर हैदराबाद काम कर रहे हैं, चलिए देश में या विदेश में है, अभी बीमारी सीमारी कुछ आती, कैसे पहुंच सकते हो आप? मुझे ये बताइए। आप आपसे 1 घंटा की दूरी पर भी अगर कोई बच्चा रह रहा है तो भी आप क्या कहते हैं, 1 घंटा को आप पहुंचते पहुंचते भी एकदम से दौड़ोगे भाजो कुछ भी करोगे, 1.5 घंटा लग जाएगी आपको। लेकिन उससे पहले जो उसका पड़ोसी होगा वो सबसे पहले तैयार पाएगा, कुछ भी बीमारी से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है ना, तो कहावत ही पहले पड़ोसी। तो भावना है कि जो बच्चे दूर आपसे रह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप हेल्पलेस है। चलो घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन जो आपसे 700 800 900 1000 किलोमीटर दूर, या उससे भी कई हजार किलोमीटर दूर विदेश में रह रहे हैं, आप कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं ना। तो फिर मन को उठा के, दिल उठा के दिमाग खराब करने का फायदा क्या? दूसरी चीज, अगर आप अभी दोनों जने क्या कहते हैं किसी कारणवश भगवान को प्यारे हो जाते हैं, बस मैं सीधी बात कह रहा हूं, कल्पना कर लीजिए आप कि हम दोनों भगवान को प्यारे हो गए, तो हमारे बच्चों का, बच्चों का कुछ नहीं होना। वो 12वीं 13वीं मना के अपना चुप लगा जाएंगे, जो भी कुछ है। ठीक है ना, रो धो के थोड़ा मन तो उदास रहेगा, लेकिन जिंदगी वैसी चलेगी। उनके दिमाग में ये रहेगा, कब ये 12 दिन, स्त्रियों का 12 पुरुषों 13 जैसे होता है, कब ये 12-13 दिन बीते हमारे, कब क्या कहते हैं हम ऑफिस जाए, बहुत लंबा समय हो गया सब। अब तो ये है सिस्टम है। हाँ, मन में उदासी रहेगी, काम तो सब भी चलेगा। जिस चीज को आप ये सोचा करते इसमें ये बच्चा समझदार नहीं है, कैसे निभाएगा वो, ये फलाना ठिकाना, वो बच्चे अपना मैनेज करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना उनकी समझ है। ठीक है ना, तो इसीलिए जिंदगी सबकी चल रही है। मैं कठोरता के साथ ये कहने जा रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी आपकी घट जाती शादी के बाद, वो उस बच्चे की। आपके पास जो बच्चे अनमेरिड है उनकी जिम्मेवारी आपके पास रहती है। ठीक है ना, वो भी अगर समझदार अपना कमा खा रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कमाने लायक हैं, अच्छे पढ़ लिख लिया, अच्छा उनका हुनर है, तो भी इतनी चिंता वाली बात नहीं थी। फिर एक कर्तव्य पालन होता भी, हमें इनकी विवाह करना है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा के लिए इतना है कि आप अपना जो भी कुछ काम कर रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं, अपना आराम से घर पे रह रहे हैं, जैसा भी, रिटायर्ड है नहीं है, तो अपना बस भगवान का जाप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी बैठ के उनसे मना लीजिए, उनको बोल दीजिए, बस। इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? लेकिन नहीं, किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के जैसे तैसे सब कुछ करके आप लोग करते हो। आप ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तभी पार पड़ेगी। क्योंकि आपको संत महात्मा को उपदेश तो समझ में नहीं आते ना, सुनते तो सभी हो, अच्छी अच्छी पुस्तकें ही पढ़ते हो, यूट्यूब में बहुत कुछ सुनते हो, लेकिन होता क्या है रियल लाइफ में? आप फिर वही आप करते हैं। ठीक है ना, मेरे पास ऐसे, आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन उनसे ये पूछो तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं मिलता? जी टाइम नहीं मिलता, क्या करते हो?
कोई सर्विस करते हो, कोई बिजनेस करते हो, नहीं जी वो भी नहीं करते, बस घर में टाइम मिलता। क्यों? क्योंकि उधेड़ बुन में लगे रहते हैं सारे समय। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लेनी है, वहां पे वो करना है, उसका वो करना है, बच्चे का ये करना है, वो करना है। बच्चों में दिमाग, बच्चे चाहे नालायक हो, उनको पूछते नहीं, फिर भी जी कोई बात नहीं जी, बच्चे तो बच्चे ही है ना जी, उनके लिए तो करके जावा जी, चाहे भले किसी भी हो, किसी भी काम के ना हो। लेकिन यूं तो नहीं कहेंगे माँ बाप नहीं कर, ऐसे बोलते हैं लोग भोले बन के। तो अब ऐसे लोगों को क्या करा जाए बताओ आप? कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी वीडियो से ये समझ लो, जो समझ जाए वो ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ही बोली है मैंने, या शास्त्रों की बोल लो, थोड़ा कठोरता से बोलिए। और जिसको नहीं समझना वो समझेगा भी नहीं। ये नोट कर लीजिए, जो मैंने भी एक थोड़ी सी मिमिक्री करके बताई ना, वो वैसे ही रहेंगे। मंगल कामना, नमस्कार।